हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को महत्वपूर्ण 6 नंबर वाले मैथ के सारे सवाल कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 27 फरवरी को आएंगे। तो चलिए, उसमें से पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या मान लेते हैं? मान लेंगे हम लोग पहली संख्या। क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ पे? पहली संख्या। हम लोग पहली संख्या क्या मान लेंगे? यहाँ पे पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं x, और दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे y। क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ पे? दूसरी संख्या y मान लेंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखेंगे तो हमारा क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त। प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट शर्त। देखिए, पहला शर्त क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, यानी दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। तो क्या हो जाएगा हमारा? पहली संख्या हम लोग क्या मान लिए हैं? x। दूसरी संख्या क्या मान लिए हैं? y। इन दोनों का अंतर कितना है हमारा? यहाँ पे 2 है। कितना है? 2 है। ए वाई इधर माइनस, इधर है किसमें हो जाएगा? प्लस में। तो x बराबर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 प्लस y। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ पे। चलिए, अब हम लोग दूसरी शर्त यहाँ पे लेते हैं, सेकंड शर्त के अनुसार देखेंगे यहाँ पे। सेकंड शर्त देखिए क्या कह रहा है। सेकंड शर्त हमारा कह रहा है कि वर्गों का योग 34 है, यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 34। यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया है? 34 दिया गया है। तो पहली संख्या हमारी क्या है? x। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। दूसरी संख्या क्या मान हम लोग? y। तो y का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 34 हो जाएगा। अब y इधर प्लस इधर करेंगे किसमें हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे x स्क्वायर बराबर करेंगे क्या हो जाएगा हमारा? 34 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, इधर करेंगे किसमें हो जाएगा? ये अंडर रूट में हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? यहाँ पे मान रख देते हैं x। यहाँ पे लिखेंगे का समीकरण 1 से। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 से करेंगे। जब हम लोग समीकरण 1 से करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ा बगल में, देखिएगा आप। समीकरण क्या कह रहा है? x बराबर 2y प्लस, क्या कह रहा है? x बराबर 2 प्लस y है। तो यहाँ क्या x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 2 प्लस y का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 34 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 34 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक ए स्क्वायर है, अब इसको तोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? 2 दूनी ए स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 4y हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो गया। बराबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 34 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर। अब वाई के टर्म को एक तरफ करेंगे, संख्या के टर्म को हम लोग क्या करेंगे? एक तरफ करेंगे। यहाँ पे एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए वाई स्क्वायर, ए माइनस इधर किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, प्लस 4y है हमारा यहाँ पे बराबर। देखिए 34 हो जाएगा हमारा। 34, ये 4 इधर प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा हमारे यहाँ पे? माइनस में हो गया। माइनस में हो गया है। चलिए, अब इसके आगे हम लोग करते हैं थोड़ा यहाँ पे। चलिए देखिए, यहाँ कितना हमारा इतना हो गया है। अब इसको इधर करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर हमारा है ये यहाँ पे कहाँ? ये यहाँ प्लस होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा हमारा? प्लस होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा? 34 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 30 आ जाएगा। एक है कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर प्लस 4y बराबर 30 हो जाएगा। 30 को इधर लाते हैं और 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर जगह 2, यहाँ पर का वाई स्क्वायर प्लस 2y, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 30 में 2 तो कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। इधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 15।
बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। पहले करेंगे वाई स्क्वायर प्लस, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 15 का खंड ऐसा करना है कि घटाने में कितना आना चाहिए हमारा 2 आए, तो क्या हो जाएगा यहाँ करेंगे 5 माइनस 3, 5 ये 15, 5 3 गए 2, यहाँ पे वाई माइनस 15 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0 हो गया। वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। देखेंगे तो इसमें y कॉमन है तो क्या हो जाएगा y प्लस 5, इसमें माइनस 3 कॉमन है तो क्या हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 0 हो गया हमारा। कितना हो गया 0 हो गया। ये सेम है तो क्या हो जाएगा y प्लस 5 y माइनस 3 हो गया बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार इसको लेंगे तो y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 आ गया। एक बार इसको लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हम जो संख्या लेंगे किसमें लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो y का मान कितना आ गया हमारे यहाँ पे 3 आ गया है, 3 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है x बराबर है 2 प्लस वाई, क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 5। x बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना आ गया हमारा 3। अगर करेंगे देखो 5 से 3 घटाएंगे कितना आएगा हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, बिल्कुल जो सवाल भी गया 2 आ गया। और कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो 5 का वर्ग हमारा होता है 25 और 3 का वर्ग हमारा होता है 9 और जोड़ेंगे चौथी से आएगा, तो हमारा क्या है ये सही है। तो पहली संख्या 5 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी y हो जाएगा ये। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। हमारा युग्म का दिया 5 के बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर 2, कामा दूसरा युग्म दे रहा 6 बटे x माइनस 1 माइनस 3 बटे वाई माइनस 2 बराबर 1। अगर इस प्रकार के सवाल हैं तो आप लोग घबराना नहीं है, बस क्या करना है यहाँ हल करके लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मानेंगे, लिखेंगे क्या माना, हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे मान लेंगे कि अगर हम लोग इसमें एक चीज देखेंगे तो यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 और यहाँ पे y माइनस 2, यहाँ पे y माइनस 2, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे x माइनस 1 बराबर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे u, क्या मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे u मान लेंगे, और 1 बटे y माइनस 2 बराबर हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे v मान लेंगे, क्या मान लेंगे v मान लेंगे। अब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ क्या है 5 बटे x माइनस 1 है, जबकि 1 बटे x माइनस हम लोग क्या माने u माने, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5u हो जाएगा, 5u प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1v हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा पहला समीकरण बन जाएगा। इसी प्रकार इसको जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 बटे x माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा हमारा 6u माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3v बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2। क्या बन गया हमारे यहाँ पे समीकरण 2। अब इसको हम लोग विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि से करते हैं क्योंकि वो बहुत ही सरल विधि है। तो सबसे पहले इन लोगों को अलग अलग यहाँ पे लिख लेते हैं 5u प्लस v बराबर हमारा हो जाएगा 2, ये समीकरण 1। 6u माइनस 3v बराबर हमारा हो जाएगा 1, ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा 2 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसके गुणांकों को क्या करेंगे हम लोग बराबर करेंगे। तो सब यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, लिखेंगे का हम लोग पहले चलिए हम लोग u के गुणांक बराबर करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे का लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे 6 से, तो किससे कर देंगे गुणा यहाँ पे 6 से, और समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे 5 से, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे
5 कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? 5 कर देंगे। चलिए अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, नीचे यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। चलिए अब जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 5 30 u प्लस 6 का गुणा जब इसमें करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ यहाँ तो 6v हो जाएगा हमारा बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। जब इसका करेंगे तो 5 6 30 u हो जाएगा माइनस 5 3 15v हो जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा हमारा। कितना हो गया? अब क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 समीकरण 4 को क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमारा ये पूरा कट जाएगा। 6 और 15 दोनों जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। 21v बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गए 7 आएगा। कितना आएगा हमारा, 7 आएगा। 21 इधर गुणा इधर किस में हो जाएगा, भाग में, तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7/21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। जब काट देंगे तो 7 एकम 7 7 3 21, यानी v बराबर हमारा जो आएगा वो हमारा आएगा 1/3 आ गया। 1/3 आएगा। किसके बराबर हमारा आया है, यहाँ पे v बराबर आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ बगल में चलिए करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में हम लोग रखे, समीकरण 1 हमारा क्या है, 5u प्लस v बराबर 2 हम लोग माने थे। क्या माने थे, 2 माने थे। तो क्या हो जाएगा, 5u प्लस v का मान कितना आया है, 1/3 बराबर 2 हो गया हमारा। कितना हो गया, 2। 1/3 इधर प्लस इधर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 5u बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 माइनस 1/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, यानी 5u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1। अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बगल में कर लेते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा हमारा, 5u बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। 5 इधर गुणा इधर किस में हो जाएगा, हमारा भाग में हो जाएगा। तो u बराबर क्या कर देंगे हम लोग, 5/3। और नीचे गुणते यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, क्योंकि बटे में आ जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, तो u बराबर हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली 1/3 आ जाएगा। u बराबर हमारा कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। अब हम लोग जो माने थे, हम लोग क्या माने थे यहाँ पे, चलिए उसको और ऊपर करके करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग माने थे कि u बराबर हम लोग क्या माने थे कि 1/x - 1 माने थे, और v बराबर हम लोग माने थे 1/y - 2 माने थे। हमें x और y का मान निकालना है, तो सबसे पहले निकालते हैं। u का मान हमारा कितना आया है, 1/3 आया है। क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/x - 1 हो जाएगा हमारा। ये तिरछा गुणा कर, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, जब x - 1 का गुणा ये करेंगे तो हमारा सेम रहेगा। x - 1 बराबर 3 एक कम 3 हो गया हमारा। ये -1 इधर किस में हो जाएगा, प्लस में। तो x बराबर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 + 1 हो जाएगा। अब x बराबर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 1 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 1 4 आ गया। x मान कितना आया, 4। अब इसे यहाँ करेंगे तो v का भी मान कितना है, 1/3 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 बराबर 1/y - 2 हो जाएगा। y माइनस कितना हो गया हमारा, 2। तिरछा गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, y - 2 बराबर 3 एक कम 3। y बराबर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 + 2 है, क्योंकि -2 इधर प्लस में। तो y बराबर कितना आएगा हमारे यहाँ पे, 3 2 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार सवाल को सॉल्व करते, समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। हमें नाव की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग हल के यहाँ मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना। हम लोग क्या मानेंगे, मानेंगे नाव की चाल, नाव की चाल। हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे, नाव की चाल। क्या मान लेते हैं हम लोग, नाव की चाल यहाँ पे मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो
नदी की चाल यानी धारा की चाल क्या है ना, धारा की चाल हमको यहाँ पे दिया गया है, धारा की चाल, धारा की चाल बराबर हमको कितना दिया गया है यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ये हमको क्या है यहाँ पे लिखेंगे, हमको दिया है, क्या है हमको यहाँ पे दिया है। और दूरी भी हमको दी गई है, क्या यहाँ पे अगर देखेंगे तो दूरी हमको दिया गया है यहाँ पे कितना दिया गया है 10 किलोमीटर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे का दूरी बराबर 10 किलोमीटर, ये हमको क्या है यहाँ पे दिया है, हमको यहाँ पे क्या है यहाँ पे दिया है, दूरी भी हमको यहाँ पे दिया है, कितना दिया गया है यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी दिया गया है यहाँ पे हम लोगों को। और अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे नाव की चाल, जो नाव की चाल है वो धारा की दिशा में, तो यहाँ पे लिखेंगे का नाव की चाल, नाव की चाल धारा की दिशा में। अब थोड़ा यहाँ पे आप समझिएगा लॉजिक, देखिए नाव की चाल क्या है x किलोमीटर और धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर। अगर नाव की चाल धारा की दिशा में जाएगी तो कितनी होगी, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जब दोनों एक ही दिशा जाएंगे दोनों की चालें क्या हो जाएंगी आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे घंटा हो जाएगा। और इसी प्रकार नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में निकालेंगे, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा मतलब एक दूसरे के अपोजिट क्या हो जाएगा। नाव की चाल क्या है x, धारा की चाल क्या है 5, क्या हो जाएगा x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे समय, तो हम लोग एक फार्मूला पता है समय बराबर, आपको पता होगा समय बराबर हमारा क्या होता है दूरी बटे क्या होता है हमारा चाल होता है, क्या होता है हमारा दूरी बटे चाल होता है। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे समय निकालेंगे, तो इसको थोड़ा आगे हम लोग खसका लेते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नाव लिखेंगे, नाव द्वारा क्या लिखेंगे, नाव द्वारा धारा की दिशा में, नाव धारा की दिशा में लगा समय, लगा समय, समय बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए समय हमारा कितना, समय बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी दी गई हमको 10 दी गई है, चाल कितना है हमारी चाल हमने भी निकाला था धारा की दिशा में x प्लस क्या था हमारा 5 था, क्या था हमारा 5 था। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग घंटे, समय का मतलब क्या होता है घंटा, ये हो गए हमारे घंटे हो गए। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार नाव द्वारा, नाव द्वारा धारा की विपरीत, विपरीत दिशा में लगा समय, लगा समय बराबर जब निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा दूरी तो सेम रहेगी 10, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे हम निकाले थे x माइनस 5, यहाँ पे क्या कर देंगे घंटे, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे घंटे हो गए, इतना इतना घंटे हमारे हो गए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो करेंगे देखिए, और यहाँ पे हमको दिया गया था कि दूरी तय करके 50 मिनट उसी स्थान पे आती है, कितने मिनट में आती है हमारा 50 मिनट में आती है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे, इसको इसको जोड़ देंगे तो कितना समय लगता है 50। बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 50 मिनट हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो मिनट है, इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में, तो यहाँ पे और इन दोनों में 10 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 10 कॉमन ले लेके तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x प्लस 5 हो जाएगा माइनस प्लस
1/x-5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 50 मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे भाग कर देंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये 2 जो इधर है इधर आके इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 1/x+5 माइनस 1/x-5 बराबर 1/6 दूनी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ बगल में हम लोग थोड़ा कर लेते हैं इसको सॉल्व। जब करेंगे तो इन दोनों कैल्शियम लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे x-5 x+5 हो जाएगा और इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। किसका रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा हमारा x-5 x+5 हो जाएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये प्लस में क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2x। नीचे करेंगे तो देखो क्या होता है हमारा कि एक ब्रैकेट a माइनस बी, एक ब्रैकेट a प्लस बी, क्या हो जाएगा हमारा x² माइनस 5 का स्क्वायर फार्मूला होता है, बराबर क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24x बराबर x², 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25 होता है। अब सब कोई तरफ करते हैं तो x², ये इधर आके हो जाएगा -24x माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा आगे सरकार के सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे आराम से। इतना है, इसको इधर लिखते हैं यहाँ पे x² माइनस 24x माइनस 25 बराबर 0 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अगर अब हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो 24 का खंड 25 का खंड ऐसा करो घटा में कितना आ जाए 24, तो x² माइनस 25 से कम 25, 25 से गैन कितना आएगा हमारे यहाँ पे 24 आ जाएगा। लिखेंगे 25 माइनस 1 x माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। x² माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 25x माइनस माइनस का गुणा प्लस x माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 25 हो जाएगा। इन दोनों में +1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 25 हो जाएगा बराबर 0। ये सेम है, इसको एक में लिखेंगे x माइनस 25, दूसरे ब्रैकेट लिखेंगे x+1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए एक बार इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0, तो x और करेंगे कितना आएगा हमारे यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगी चाल हो जाएगी। किसकी चाल हो जाएगी हमारी नाव की चाल। तो नाव की यहाँ पर लिख देंगे, अतः नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे अतः नाव की चाल, क्या लिखेंगे नाव की चाल बराबर हमारा क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप लोगों को ये तीनों वीडियो समझ में आ गए होंगे। अगर तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।